हाल ही में यूएस से वापस भारत लौटे कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जो कि फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने मीडिया के इन सवालों के जवाब दिए जो कि आम नागरिक के मन में और आम लोगों के मन में चल रहे थे। मीडिया के साथ सवालों में बातचीत करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे आरोप भी लगाए और काफ़ी प्रश्नों के जवाब भी दिए। तो आइए देखते हैं उनका मीडिया से बातचीत करने का वो अंदाज़ और वो सारी स्पेशल कवरेज जो कि आज सच्ची घटना चैनल पर फर्स्ट मीटिंग में अवेलेबल है। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं। कीमती फोटोज देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ आई। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि मीडिया और IT सेल वाले ही इस सरकार के साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि भारत की जो युवा जनता है वो बेरोजगारी और आम समस्याओं से परेशान है। आगे भी उन लोगों ने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए अभिजीत दीपके की पार्टी के सदस्यों और अभिजीत दीपके ने आगे जो कुछ कहा वो भी आइए सुन लेते हैं। वो भी बहुत हैरान करने वाला विषय उन्होंने उठाया है। भीड़ ना जुटने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पूरा पटा हुआ था और मेरे आने के पहले से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक से लोग आए थे। आखिर कैसे लोग ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का जो भीड़ था वो सक्सेस नहीं हुआ था और लोगों की भीड़ नहीं आई थी? भीड़ यहाँ पर बहुत जुटी थी और तब मैं उस समय पहुँचा भी नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। लोग अब इन सब समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं और चुनाव के बाद आम जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को जनता अब समझ चुकी है। अब जनता को मेन मुद्दों पर अपनी समस्याओं के हल निकलने की इजाज़त की बात चल रही है। अब हम ये बेरोजगारी, झूठे वादे और ये सब चीज़ें नहीं सहन करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर ये देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जेंजीज की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने। और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। संभाजी नगर में भी कोई आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको। राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी से मिलने? बिल्कुल नहीं, कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी। और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। ये देश के किस किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया? कल जो मैंने टी-शर्ट पहनी थी वहाँ पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था। एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। तो मैंने बात कर ली उससे। कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से। तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने, वो सारे वहां पर ही थे। तो पूरे देश भर से लोग आए थे। कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था। आपका जो ये पक्ष है वो एक मूवमेंट के लिए ही सीमित रहेगा या आगे और भी इसके कुछ आएंगे? आप राजनीति में उतरेंगे, अपना अलग से पक्ष बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए। इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है। 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
फिर सब बिक जाते हैं, कि यहाँ बैठ जाता है, एक उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल। तो ये सब नहीं करना है हमें। तो अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थक के सभी वीडियोस को आपने देखा, उनके प्रश्नों के सवाल जवाब भी आपने देखे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट कैसा लगा और क्या आप अभिजीत दीपके की इस कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं या फिर नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तब तक कॉकरोच जनता पार्टी और उसके आगे के मुद्दों पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, सबके तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। और ये भी बताइए कि क्या आप CJP के समर्थक हैं या फिर BJP के या फिर कांग्रेस के। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।